मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेटा भी उसी लाइन में आ रहा है। तो पता नहीं पॉल ने ऐसा क्यों बोला कि दिसंबर में रेट कट वी आर नॉट सर्टेन, है ना, मतलब पक्का नहीं है। जबकि इवन उसके बोलने के बाद भी फेड वॉच टूल में थोड़ा सा एक डिक्लाइन आया, 88% प्रोबेबिलिटी थी, फिर वो 81% हो गई, फिर वापस से अभी 88% है वो जो मैं देख रहा हूँ, है ना। तो इस वजह से ये फॉल आया। बट जैसे जैसे रिपोर्टर्स ने क्वेश्चन किए और पॉल की कमेंट्री आगे बढ़ी, लेबर मार्केट पे थोड़े से नेगेटिव ही कमेंट्स रहे कि हाँ लेबर मार्केट वीक हो रहा है ना। जब लेबर मार्केट वीक होता है, जो लोग नहीं समझते इंटरेस्ट रेट क्यों सेंट्रल बैंक्स बढ़ाते हैं या घटाते हैं, अगर लेबर मार्केट वीक है मतलब लोगों के पास जॉब्स नहीं है या उनकी वेज ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करता है ना, कम करता है सो दैट कॉर्पोरेट्स आसानी से लोन ले सकें, लोगों को ज़्यादा पैसे दे सकें, ज़्यादा हायरिंग कर सकें, वेज ग्रोथ रहे, उससे गुड्स सर्विसेज प्रोडक्ट्स ये सब ज़्यादा कंज्यूम होंगे और एक जीडीपी वगैरह ग्रोथ अच्छा रहेगा, है ना। तो एक तो इक्वेशन ये हो गया कि लेबर मार्केट वीक रहना मतलब सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट कम करने होंगे। दूसरी तरफ रिस्क है इन्फ्लेशन का, जो भी 3% आया, 3% फेड के हिसाब से बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, चलो ज़्यादा है, 2% उनका टारगेट रेट है, 3%। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, और बढ़ ही रहा है पिछले 3-4 महीने से इन्फ्लेशन, अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है मतलब महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो पब्लिक को, अमेरिकन पीपल को प्रॉब्लम होगी। तो महंगाई ना बढ़े उसके लिए मनी सप्लाई थोड़ा रोकना होता है ना। मनी सप्लाई कैसे रोकेंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। तो इन्फ्लेशन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, फेड को इंटरेस्ट रेट या तो पॉज करने चाहिए या बढ़ाने चाहिए। तो दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन बोल रहा है, एक इक्वेशन में क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के मनी सप्लाई रोकनी चाहिए, कम करनी चाहिए, है ना, और तो उससे महंगाई कम हो। एक तरफ लेबर मार्केट वीक हो रहा है ना, और तो इंटरेस्ट रेट फेड कम करे तो कॉर्पोरेट्स का ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा लिक्विडिटी हो और जॉब ग्रोथ और ये सब हो, है ना। तो दोनों में से फेड को एक डिसीजन लेना था। रिस्क इधर भी है, क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ने का, रिस्क इधर भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, मतलब कि जॉब ग्रोथ या वेज हाइक्स ये सब जो भी है ये बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जॉब लॉसेज होंगे, है ना, जो भी है लेबर मार्केट के लिए रिस्क है। तो दोनों में से एक रिस्क तो लेना ही था। तो फेड ने क्या रिस्क लिया कि हम इंटरेस्ट रेट घटाते हैं, मतलब ज़्यादा वेटेज उन्होंने लेबर मार्केट को दिया, है ना। लॉजिकली अगर आप सोचो तो फेड को इन्फ्लेशन की चिंता उतनी नहीं है जितनी लेबर मार्केट की चिंता है ना। तो इस लॉजिकली अगर आप सोचो तो ये मार्केट के लिए बुलिश है ना, कि फेड ग्रोथ को लेके ज़्यादा डिसीजन ओरिएंटेड है, ना कि इन्फ्लेशन को लेके। ग्रोथ, है ना, ग्रोथ, लोगों के पास जॉब्स हो, वेज हाइक्स हो, वो होंगी तो रिजल्ट यही होगा कि कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और मनी विल चेज स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चार्ट दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी इन प्रोग्रेस है ना। अभी हो सकता है फेल भी हो जाए, हो सकता है ये 2 कैंडल में कवर भी कर ले और फिर जहाँ से गिरना शुरू हुआ है यहाँ से और ऊपर चला जाए, है ना। ये आने वाले 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह के प्राइस एक्शन हमने पहले भी एफओएमसी में देखे हैं। तो थोड़ा सा हम बैक ट्रेस करेंगे ताकि समझ में आए कि ये जो वी शेप रिकवरी इन प्रोग्रेस है ये जनरली हो जाती है या फेल हो जाती है ना, क्योंकि उसके बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं यहाँ से नेट लॉन्ग बने रहना है या शॉर्ट करना है या जो भी है।